नमस्कार, 3 एंकर्स के साथ 3 बजे के इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल, नेहा मेरे साथ मौजूद हैं और श्वेता अपने घर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो बुलेटिन में आपके लिए क्या खास रहेगा ये आपको बता दें। बड़ी खबर जिसका लोगों को इंतजार था, यानी घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो, तो वो आज से शुरू हो गई। इसको लेकर देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर क्या तस्वीर थी ये हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि विमान सेवा शुरू होने के बाद एक बहुत तरह की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें कि एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। 5 साल का एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, अकेले सफर करके बेंगलुरु पहुंचा अपने माँ बाप के पास। ये खबर भी आपको दिखाएंगे। नेहा, तो शुरू हो गई है विमान सेवा। खास तस्वीरें बेंगलुरु से सामने आई। 5 साल के बच्चे की बात श्वेता आपको बताई रही थी। साथ ही अयोध्या आपको लिए चलेंगे, वहां की दर्दनाक रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां कोरोना पीड़ित शख्स की मौत के बाद उसकी पत्नी और दुधमुहे बच्चे को खेत में बनी एक झोपड़ में क्वारंटीन कर दिया गया है। तो करीब 2 महीने के इंतजार के बाद आज से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई। फ्लाइट की शुरुआत एकदम नए अंदाज में हुई और नेहा ये देखना, देखिए कितना अजीब था कि पहले जैसे यात्राएं होती थी उससे अलग था। यात्रियों के चेहरे पर फेस मास्क थे, दस्ताने थे, फेस शील्ड थे और अब यही प्रक्रिया, ये सारे नियम आगे भी आपको फॉलो करने होंगे। बिल्कुल, और कई सारे ऐसे मानक तय कर दिए गए हैं जिसके बिना अब फ्लाइट की सेवा मुमकिन नहीं हो पाएगी। इन सभी मानकों को आपको फॉलो करना होगा। फ्लाइट्स आज रद्द हुई, जिसके चलते कई यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि इन फ्लाइट्स के रद्द होने का जो सूचना दी जाती है वो किसी भी यात्री को नहीं दिखाई दी। और इसके बाद जब वो एयरपोर्ट पहुंचे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए श्वेता, तो वहां पर उन्हें मालूम चला कि फ्लाइट ही कैंसिल हो चुकी है। बिल्कुल, और शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि नेहा और मीनाक्षी, ये कईयों के मन में भी ये बात होगी कि हो सकता है कुछ इस तरह की दिक्कतें भी हो, लेकिन अमूमन फ्लाइट्स को लेकर लोगों को नहीं रहता है। ट्रेन को लेकर लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, पता नहीं क्यों एक ऐसा परसेप्शन बन गया है। लेकिन आज दिक्कतें हुई हैं लोगों को। लेकिन आपको बता दें, साथ ही साथ डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है अभी शुरू हुई है, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं हुई है। और 16 जून से बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स में भी जो बीच वाली सीट होगी वो खाली होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए रिपोर्ट। वीरान पड़े देश भर के हवाई अड्डों पर आज सुबह से रौनक लौट आई। यात्रियों की हलचल, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग के लिए अनाउंसमेंट से लगने लगा कि हालात पहले जैसे हो रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण का असर हर जगह दिखाई दिया। यात्रियों के हाथों में दस्ताने, चेहरे पर मास्क के साथ फेस शील्ड और हर जगह 2 गज की दूरी की तस्वीरें एयरपोर्ट पर पहली बार दिखी। देश के करीब करीब सभी महानगरों के हवाई अड्डे आज से फिर से खोल दिए गए। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और लखनऊ जैसे शहरों के एयरपोर्ट घरेलू उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग से गूंजने लगे। देश में आज से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही है। तो वैसे मैं अहमदाबाद में, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही आज पहली फ्लाइट यहाँ से निकल रही है। आप देख सकते हैं कि जो पैसेंजर है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना ज़रूरी है। साथ ही उनका यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है। सबसे पहले उनका आरोग्य सेतु ऐप दिखाना रहेगा। साथ ही जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पे डिसइंफेक्शन दवाई रखी गई है, जो उनके लगेज पे छिड़की जाती है। उनके सामान पे इस तरीके से दवाई को छिड़कने के बाद ही उनको एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश दिया जाता है। जैसा कि पहले से ही तय था, एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई, लगेज को सैनिटाइज किया गया और साथ में सिर्फ एक बैग ले जाने की इजाजत रही। कोरोना का खतरा बढ़ा है, लिहाजा नियम कायदों का हर जगह सख्ती से पालन कराया गया। लेकिन कड़े अनुशासन के बावजूद लंबे अरसे बाद हवाई यात्रा शुरू होने से लोगों में खुशी है। एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फ्लाइट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन। पहले से काफ़ी बेटर था, सब कुछ वेल सैनिटाइज था। जो भी इंस्ट्रक्शंस थे पैसेंजर्स के लिए वो काफ़ी क्लियर थे एंड ऑल वर वेरी गुड। हालांकि पहले ही दिन कई उड़ानें रद्द भी हुई। दिल्ली से सुबह 4 बजे उड़ने वाली पहली उड़ान रद्द करनी पड़ी। मुंबई एयरपोर्ट पर भी सुबह सुबह पहुंचे यात्रियों को निराश होना पड़ा। पहले से काफ़ी चेंज है, प्रिकॉशन के साथ लोग चल रहे हैं। अब पहले सैनिटाइजेशन में था नहीं, गैप था, अब लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं पहले से, तो अच्छा है। पहले से लोग थोड़ा फॉलो करेंगे चीज़ें जैसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं। मेन प्रॉब्लम बस वही है कि एयरलाइन फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है।
तीनों सीट्स पे बैठते हैं सब, तो बस मेन दिक्कत वहीं आती है, बाकी सब कुछ अच्छा है। पहले दिन दिल्ली एयरपोर्ट से 125 फ्लाइट रवाना होने और करीब 118 फ्लाइट की लैंडिंग का अनुमान है। दिल्ली आने जाने वाली 82 फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। त्रिपुरा और असम जाने वाली फ्लाइट भी रद्द। आंध्र प्रदेश में विमान सेवा कल से शुरू होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 28 मई से फ्लाइट शुरू होगी। फ्लाइट में बीच वाली सीटों पर यात्रियों को बिठाने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। 16 जून तक की बुकिंग खत्म होने के बाद बीच वाली सीट पर यात्री नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग में हीला हवाली करने पर कोर्ट ने डीजीसीए और एयर इंडिया को लताड़ भी लगाई है। दिल्ली से मौसमी सिंह, अहमदाबाद से गोपी घांघर और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स में आज किस तरह की परिस्थितियां थी इस रिपोर्ट में आपने देखा, लेकिन नया सोचिए, क्या हम कभी सोच सकते थे इस दौर से पहले कि 5 साल का बच्चा भी प्लेन में अकेले सफर कर पाएगा? लेकिन लॉकडाउन के संकट ने ये भी असंभव कर दिखाया है। विहान नाम का ये बच्चा 3 महीने से दिल्ली में अपने दादा दादी के घर पर था। आज जब फ्लाइट शुरू हुई तो विहान अकेले सफर करके बेंगलुरु पहुंचा। श्वेता, बिल्कुल, और वाकई ये तस्वीर जो है काफी दिलचस्प भी है और लोगों को हैरानी भी हो रही है। ये रिपोर्ट भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। देखिए किस तरह से ये मासूम अकेले ट्रैवल करके बैंगलोर पहुंचा है। 5 साल का विहान 3 महीने बाद मां से मिला तो मां बमुश्किल अपने आंसू रोक पाई। 2 महीने से ज्यादा वक्त से देश में चल रहे लॉकडाउन की लाखों हैरत अंगेज कहानियों में से एक कहानी ये भी है। छोटी सी उम्र में विहान ने मां बाप तक पहुंचने के लिए दिल्ली से बेंगलुरु तक का सफर अकेले किया। उसे विशेष छूट के तहत यात्रा की इजाजत दी गई थी। दिल्ली में फ्लाइट में सवार होने के बाद विहान यात्रियों और एयर होस्टेस के भरोसे ही बेंगलुरु तक पहुंचा। वैसे तो फ्लाइट में सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं था और एयर होस्टेस के अलावा सहयात्री भी बराबर उसका ध्यान रख रहे थे, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए प्लेन में अकेले सफर करना अपने आप में बेहद मुश्किल है। How was your flight? I mean, How was your flight? Did you enjoy your flight? What was it different? do not speak out, baby. It's okay. It's He's okay, listening. it's All right. alright. Thank you. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्लेन के उतरने के बाद स्टाफ ने उसे मां तक पहुंचाया। मां सुबह से ही एयरपोर्ट पर अपने बच्चे की पहली झलक पाने के लिए बेकरार खड़ी थी। दरअसल हुआ ये था कि करीब 3 महीने पहले विहान दिल्ली में अपने दादा दादी के पास गया था। जब वापसी की तैयारी थी उसी वक्त लॉकडाउन शुरू हो गया। 3 महीने तक विहान दादा दादी के पास दिल्ली में ही रहा। आज फ्लाइट शुरू होने के बाद माता पिता के पास उसकी वापसी हो पाई। He just traveled on because actually he went to his grandparents' home. He stuck over there in the lockdown. Then he came back today. So the first flight booked because it's almost a 3 month over there for him. कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है। इसी के चलते 3 महीने बाद अपने बच्चे से मिलने पर भी मां ने खुद पर काबू रखा और बच्चे को गले से नहीं लगाया। बेंगलुरु से नोलन पैट्रिक के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में 3041 नए केस रिपोर्ट हुए और 24 घंटे में, श्वेता, ये सबसे बड़ा उछाल है। बिल्कुल, और अकेले अगर मुंबई की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में जितने केसेस आ रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा मामले तो मुंबई से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां पर 1725 केसेस सामने आ गए हैं, जो कि अपने आप में नेहा काफी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में श्वेता, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अमीर गरीब, कोई भी कोरोना की जद से दूर नहीं है। जितेंद्र आव्हाड के बाद एक और मंत्री अशोक चव्हाण भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब और डराने लगी है। आर्थिक राजधानी में न सिर्फ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इसका दायरा भी फैलता जा रहा है। क्या आम और क्या खास, कोई इससे महफूज नहीं है। ठाकरे कैबिनेट तक कोरोना की घुसपैठ तो पहले ही हो चुकी थी। अब महाराष्ट्र के एक और मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। नांदेड़ में वरिष्ठ मंत्री का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। इससे पहले जितेंद्र आव्हाड भी कोरोना की जद में आए थे, लेकिन वो इस जंग में कोरोना को मात दे चुके हैं। मंत्री ही नहीं, संतरी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं। इन 24 घंटे में 87 पुलिस वाले पॉजिटिव निकले। इसके साथ ही मुंबई पुलिस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1758 तक जा पहुंची, जिनमें 183 पुलिस अधिकारी हैं।
मुंबई पुलिस की आप बात करें तो मुंबई पुलिस में भी जो संक्रमण है पुलिस में वो काफ़ी ज़्यादा था। एक पुलिस स्टेशन जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन से ही 46 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 23 पुलिसमैन डिस्चार्ज होकर अपनी ड्यूटी रेज्यूम कर चुके हैं। 24 घंटे में करीब 1800 कोरोना के नए मरीज जुड़ गए। ये दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में कोरोना ने 39 लोगों की जान भी ले ली। मुंबई में अब कोरोना के कुल मामले 30,000 के पार पहुंच गए, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 988 हो गई। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना का मीटर टॉप पर है। यहाँ अब कुल मामले 50,000 को पार कर गए। एक दिन में 3,000 से ज्यादा केस निकल आए। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानते हैं कि महाराष्ट्र में अनुमान से कम लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आज 23 तारखेला काय स्थिती, म्हणजे मी म्हणून ते 1.25 ते 1.5 लाख का म्हटलं की 1.5 लाख जर मे अखेरीला होणार असतील तर आज 1.25 लाख व्हायला हवे। 1.25 लाख म्हटल्यानंतर आज मी मुद्दामून काही कागद घेऊनच बसलेलो आहे। आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 33,786 ह्या पॉझिटिव्ह केसेस आहेत। 13,404 हे रुग्ण बरे होऊन घरी गेलेले आहेत 13,000च्या आसपास। महाराष्ट्र में कोरोना के आधे से ज्यादा मामले मुंबई से हैं और यहाँ जिस रफ्तार से ये महामारी फैल रही है उसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा मरीजों वाला महानगर बन जाए। साहिल जोशी और विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। दिल्ली सरकार ने कोरोना के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 14,053 हो गए हैं। श्वेता, बिल्कुल। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 635 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि एक थोड़ी अच्छी बात यह है नेहा कि 231 केसेस ऐसे हैं जो कि ठीक भी हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल प्रेस से मुखातिब हुए। उनका कहना था कि कोरोना के केस बढ़े जरूर हैं लेकिन दिल्ली कोरोना को काबू करने में कामयाब है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और ऐसे में कोरोना से आगे भी जंग जारी रहेगी। लॉकडाउन 17 तारीख को लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई थी। एक हफ्ता हो गया। आज एक हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हो कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। अभी तक 677 बेड थे, अब 2000 एक्स्ट्रा बेड प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। तो प्राइवेट में अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है, ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने कहा कि सरकार में 2500 बेड खाली हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई अपना प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है तो आज से 2000 और बेड प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। यूपी का अयोध्या आपको लिए चलेंगे जहां पर एक परिवार पर कोरोना के कहर की दर्दनाक कहानी सामने आई है, लेकिन उससे भी ज्यादा श्वेता विचलित करने वाला गांव वालों का परिवार के प्रति रवैया रहा है। बिल्कुल हैरानी होती है नेहा कि इस तरह अब भी मतलब 21वीं सदी में भी इस तरह की चीज हमें देखने को मिल रही है। एक महिला के पति के मौत के बाद गांव वालों ने उस महिला और उसके दुधमुहे बच्चे के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। ऐसी दूरी उससे बनाई कि मदद तक को इनकार कर दिया मीनाक्षी। और स्वास्थ्य विभाग ने महिला और बच्चे को खेत में बनी एक झोंपड़ी में क्वारंटीन कर दिया। प्रवासी अलग अलग जगहों से अपने गांव के लिए निकले, लेकिन हम इस वक्त अयोध्या का एक गांव गुरेहटा में हैं और इस परिवार को देखिए। आशा देवी का ये परिवार है। इनके पति की
दिल्ली में कोरोना से मौत हुई और उसके बाद ये गांव आई गाड़ी बुक करके और बकायदा गांव में ही गांव वालों ने बगीचे में क्वारंटाइन किया। सरकार ने क्वारंटाइन करने का भी एक तरीका निकाला है और बकायदा बगीचे में एक घर में इनको क्वारंटाइन किया गया है। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिरी वक्त में पति को नहीं देख पाई क्योंकि अस्पताल में उनकी मौत हुई और कुछ इस तरीके से प्रशासन ने बकायदा लोहे की एक कह सकते हैं रस्सी बनाई है और उससे इस परिवार को अगले 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। इनकी कोरोना की जांच भी हो रही है, लेकिन इस बगीचे में सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि कई ऐसे परिवार हैं जो बाहर से आए हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन ये एक परिवार की कहानी है। इसने अपने पति को खोया है, परिवार में बेटा इकलौता था और अब गांव किनारे जो बगीचे हैं उसमें बनाया गया। आप देखिए होम क्वारंटाइन का बकायदा यहाँ पर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं कि ये जो इलाका है ये होम क्वारंटाइन के तहत बना दिया गया है। यहाँ पर बकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम, जो प्रशासन की टीम होती है, जो आशा कार्यकर्ता, ऐसे लोग भी आए हैं। हालांकि जो गांव के लोग हैं या फिर लोग हैं, इनकी तरफ से काफी कुछ मदद यहाँ पहुंच रही है। लेकिन एक नई तरह की एक प्रथा शुरू हो चुकी है कि अगर कोई भी आदमी बाहर से आता है तो वो किस तरीके से गांव के बाहर रहता है। कई लोग हैं। आप लोग प्रशासन की तरफ से? नहीं, स्वास्थ्य विभाग से। तो क्या है यहाँ मामला, क्या दे? यहाँ मामला ठीक है, जो कुछ क्वारंटाइन ठीक ठाक है इसमें जो है। इसमें बाग में रहने से ये होगा कि मतलब दूरियां, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन से मतलब काफ़ी जो है वो मिलेगा। बाकी हम लोग जो इनका सैंपलिंग जो है 1-2 दिन में जो है करा देंगे कि पॉजिटिव है निगेटिव जो है, जिससे इनको राहत मिल जाएगा जो है। राहत मिल जाएगा। आप आशा कार्यकर्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आपने पूछा इन लोगों से? जी क्या मिला? जी मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, चलो हम इसकी देखभाल करेंगे, अपने गांव में रह करके सबसे मदद करवाएंगे, जो हो सकेगा उतना ही करेंगे। मीनाक्षी और नेहा, ये खबर जो है वाकई बेहद दुखद है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये भी जागरूक इस समय करने की जरूरत है कि कोरोना काल जरूर है, लेकिन इसमें हम बिल्कुल किसी से अछूत जैसा व्यवहार ना करें। बिल्कुल, जैसे नेहा श्वेता यहाँ पर जिक्र करिए, एक बेहतर गाइडेंस जो है वो अच्छा रोल यहाँ पर निभा सकती है, जो प्रशासन की तरफ से अगर आए कि गांव के लोगों को भी समझाया जाए और जो व्यक्ति संक्रमित है उसको भी सही तरह से गाइड किया जाए। बिल्कुल, इसी के साथ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी विवाद में फंस गए हैं। मनोज तिवारी हरियाणा के सोनीपत गए तो उन पर कुछ सवाल वहां पर श्वेता उठने लगे, क्योंकि कोरोना के इस दौर में दरअसल मंत्रियों की भी जवाबदेही बनती है। ऐसे में तस्वीरें बयां कर रही किस तरह से लापरवाही की गई है श्वेता। बिल्कुल, और तस्वीरों में साफ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या कर रहे हैं मनोज तिवारी। क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी सोनीपत पहुंचे और वहां पर क्रिकेट खेलते नजर आए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मास्क नहीं लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का तो मीनाक्षी जाहिर सी बात है कि कैसे सवाल ही नहीं उठता। हालांकि जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो मनोज तिवारी का ये कहना था कि बेकार में बेवजह ये बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और नॉर्थ ईस्ट से सांसद मनोज तिवारी कल सोनीपत के शेखपुरा गांव में क्रिकेट खेलने गए थे, जिसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया। हमारे साथ खुद बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी मौजूद हैं। मनोज जी, आपके कल क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हो गया है कि आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया। नहीं, हमने मास्क भी लगाया था। सब ग्राउंड में खेलते समय नहीं लगाया, वो तो ग्राउंड में तो ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग होती है। और हम आपको ये जानकारी बताना चाहते हैं कि अब स्टेडियम खोलने का, स्टेडियम में एक्टिविटी शुरू करने का बिना दर्शक के ये शुरू हो चुका है, इसलिए किसी को इस तरह से गलतफहमी ना हो। और हमने तो पूरा वहाँ जितने भी करीब 25-26 लोग टोटल थे, तो सब लोग वो थर्मोमीटर से सबका चेक करके और सबको हेल्थ चेकअप के बाद ही वहाँ पे आए थे लोग। ये कोई शरारत कर रहा होगा। और देखिए, अभी राजनीतिक गतिविधि पे और धार्मिक गतिविधि पे, इस पे अभी एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार रोक है। बाकी आप परमिशन के साथ
बिना दर्शक के स्टेडियम में एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, स्पोर्ट्स का काम शुरू हो। और वैसे भी क्रिकेट तो सोशल डिस्टेंसिंग का ही खेल है, तो मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है नेहा और मीनाक्षी, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग स्टेडियम की बात कर रहे हैं, लेकिन कई दुकानों में अगर आप लोग भी जा रहे होंगे, और मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा है, लोग बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं। दुकानों में भी लोग ना कोई ग्लव्स ना कोई मास्क, किसी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम तीनों हाजिर हैं और शुरुआत करेंगे गर्मी के साथ, क्योंकि मई का महीना तो आराम से बीत गया मीनाक्षी। आधा मई हमें गर्मी का एहसास तक नहीं हुआ, तब लोग पूछने लगे क्या वाकई मौसम इस बार इतना ही मेहरबान रहेगा। लेकिन देखिए अब मौसम ने कैसे करवट ली है। हफ्ते भर में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखा दिए और तेजी से पारा चढ़ा है। दिल्ली में 45 डिग्री तक पहुंच गया है तापमान। श्वेता, बिल्कुल मीनाक्षी, और लगातार हम भी बात करते रहते हैं, ऐसा लग रहा था कि शायद ये मौसम जो है ऐसा ही चला जाएगा और शायद हमें गर्मी जो है महसूस भी नहीं होगी, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ही मौसम अपने तेवर दिखाने लगा है और लगातार ये पारा चढ़ता जा रहा है। कोरोना के साथ दिल्ली पर गर्मी का प्रचंड प्रहार। कोरोना रेड जोन दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट। 45 डिग्री तापमान में तपने लगी है राजधानी। अगले 3 दिन चढ़ते पारे से सावधान। जब लोग ये कहने लगे थे कि इस बार सूरज देवता मेहरबान है, मौसम ने ऐसी पलटी खाई कि 2-4 दिन के चढ़ते पारे में ही लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। दिल्ली की राजपथ की तस्वीरें देखिए, लू के थपेड़े चल रहे हैं। सूरज की तपिश सबको झुलसाने को आमादा नजर आ रही है। दिल्ली में पिछले कुछ समय से पारा 44 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है आज पारा 45 डिग्री को पार कर सकता है। अगले 2 दिनों तक ऐसी ही प्रचंड गर्मी के रहने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा जो है 45 के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात करें रविवार की तो पारा इसी तरह का था और आज भी यानी सोमवार को भी पारा 45 के आसपास रहेगा। यानी अगले 2 दिन गर्मी का रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लू के थपेड़ों को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यूं तो लोग पहले से लॉकडाउन की वजह से घर में हैं, लेकिन और सावधान रहने की अब जरूरत है। और 25 और 26 तारीख को ये हीट वेव की कंडीशन और ज़्यादा हो जाएगी, इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और इसके चलते जो है जो तापमान है लगभग 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में आने की संभावना है। तो आने वाले जो आपके पास 4 से 5 दिन है, लगभग 28 तारीख तक हीट वेव की कंडीशन दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी। दिल्ली के सफदरजंग में कल अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान कल 28.7 डिग्री सेल्सियस था, सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा। जबकि पालम में 45.4 डिग्री, लोधी रोड में 44.2 डिग्री और आयानगर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। बहरहाल 28 मई को मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तैयार होने से मौसम का मिजाज बदलेगा। इसकी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी और बारिश आ सकती है। उसके बाद चूंकि हमारे पास एक अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और साथ साथ जो लोअर लेवल में हमारे पास पूर्वी हवाओं का प्रभाव पड़ेगा, जिनका प्रभाव 28 और 29 तारीख से पड़ना शुरू होगा। उसके चलते हमारे पास 29 और 30 तारीख में दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में, साथ साथ जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के तमाम इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ धूल भरी आंधी और थंडरस्टॉर्म आने की संभावना है। तो 3 दिन सावधान रहिए, धूप में जाने से बचिए। लॉकडाउन का आपके सामने बहाना भी है। घर में रहिए, खूब पानी पीजिए और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। गर्मी की दोपहरी
लू चल रही है, थपेड़े पड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को लग रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं। आप अंदर बैठे रहें, सुरक्षित रहें। जब तक कोई ऐसी जरूरत आना पड़े कि बाहर निकलना ही पड़े तभी निकलें, वरना अंदर रहें। और बाहर निकलें तो सिर पर गमछा या फिर आम का पन्ना पीकर निकलें, या फिर बहुत सारा पानी और प्याज साथ में रखें, ताकि लू आपका कुछ ना बिगाड़ सके। अभी कोरोना भी है और लू भी है, यानी डबल एक्शन है, इसलिए आपको ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है। दिल्ली वालों, संभल जाओ। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और दिल्ली के साथ साथ मीनाक्षी, श्वेता, यूपी में भयानक गर्मी की चपेट में है। यहाँ पर भी गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। प्रयागराज में इस वक्त पारा 46 डिग्री के आसपास है। मीनाक्षी, लखनऊ हो, कानपुर हो, यूपी हो, कई और शहरों में भी सूरज की तपिश इस वक्त दिखाई दे रही है। श्वेता, बिल्कुल। और दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी का जो इलाका है, यानी कि नोएडा और गाजियाबाद, यहाँ पर भी बहुत गर्मी लोगों को महसूस हो रही है। यहाँ तक कि अगर अभी आप बाहर निकले तो लू के थपेड़े भी महसूस हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आसमान से बरसते अंगारों से धरती दहकने लगी। पारा 44 डिग्री के पार है। ऐसे में सड़कों पर चलना मानो किसी अग्नि परीक्षा में उतरने जैसा है। कोरोना ने लोगों के चेहरे पर पहले ही मास्क लगवा रखे थे। तपते सूरज ने सिर को भी ढकने पर मजबूर कर दिया। सबसे बुरा हाल उन लोगों का है जिन्हें बाहर निकलने की मजबूरी है, चाहे ये रिक्शे वाला हो या फिर ये लोग। यूपी का शहर प्रयागराज वैसे भी भीषण गर्मी के लिए कुख्यात है। कल यहाँ का अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा। यूपी के दूसरे शहरों की बात करें तो लखनऊ में कल अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था, सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा। 46 डिग्री के साथ आगरा, 45.7 डिग्री के साथ झांसी और 45 डिग्री के साथ कानपुर शहर भी कल गर्मी से उबलता रहा। सवेरे 9 ही बजे से आज इतनी गर्मी पड़ने लग गई यहाँ पर कि मतलब घर से निकलना दूभर हो गया था। और जैसे ही घर से निकला है तो एकदम हाथ में चट्टे टाइप के पड़ने लग गए, दाने टाइप के उभर आए हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह से ही सूरज में आग बरस रही है और बहुत ज़रूरी काम पे ही हम लोग बाहर निकल रहे हैं और जगह जगह पानी पीना पड़ रहा है और गला बिल्कुल सूखता चला जा रहा है। लू के थपेड़ों के पीछे राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं और अन्य वैज्ञानिक कारण तो है ही, लेकिन एक और कारण है जो लॉकडाउन से जुड़ा है। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण इतना साफ हो चुका है कि सूरज की किरणें बगैर किसी बाधा से सीधे धरती तक पहुंच रही हैं। इन दिनों आसमान हमारे पास खुला हुआ है और सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो एनर्जी है पूरी धरती पर मिल रही है। इसके चलते ये तापमान में सिग्निफिकेंट अमाउंट में वृद्धि हुई है और हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। हीट वेव हम लोग तब कहते हैं जबकि जो है सामान्यतः जो तापमान होना चाहिए उस ड्यूरेशन में उससे लगभग 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो जाता है। या फिर दूसरा कंडीशन है कि अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चला जाता है तब हम लोग हीट वेव की कंडीशन को कहते हैं कि इस एरिया में हीट वेव है। तपते सूरज का पारा तो परेशान कर ही रहा है। चढ़ते पारे को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने ऊपर इसका कोई गलत असर न होने दे। तो गर्मी से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आपको बता दें कि बिहार में भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पिछले 3 दिनों में खास करके यहाँ पर गर्मी में तेजी देखी गई है और दिन के वक्त में जितनी धूप पड़ रही है, लोगों को झुलसा देने वाली ये गर्मी और धूप महसूस हो रही है। नेहा, बिल्कुल। राजधानी पटना की अगर बात कर ले, वहां पर तापमान 44 डिग्री के आसपास है। गर्म हवाएं दिन ढलने के बाद परेशान कर रही है मीनाक्षी, और 1 मिनट भी धूप में खड़े रह पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा किसी के लिए। तो सीधे आपको दिखाते हैं ग्राउंड से क्या रिपोर्ट मिल रही है। आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने पटना से ये रिपोर्ट भेजी है। पिछले 3 दिनों से लगातार बिहार जो है उस पे गर्मी का सितम जारी है और इस वक्त हम राजधानी पटना में हैं। और पटना की भी बात करें तो पिछले 2 दिनों से भीषण चिलचिलाती हुई धूप का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और तापमान 40 डिग्री के पार ही जा रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज भी जो
मौसम विभाग है उसके पूर्वानुमान के अनुसार 44 डिग्री तक जो है वो पारा जा सकता है। और इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की। आप ये देख सकते हैं क्योंकि ये छोटा एयरपोर्ट है इसीलिए पोर्टिको के बाहर भी यहाँ देखिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए यहाँ पर मार्किंग की गई थी। लेकिन जैसे जैसे धूप, लोग यहाँ पे खड़े थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है लोगों का जो है वो पेशेंस वो जवाब दे रहा है और वो ये इधर के इलाके को छोड़ के पोर्टिको के अंदर जा चुके हैं। यानी कि लोग जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं गर्मी से, क्योंकि ये एयरपोर्ट छोटा है इसीलिए रोड वाले एरिया में भी जो है यानी रोड पर भी तो सोशल डिस्टेंसिंग कराने के लिए मार्किंग की गई थी। लेकिन गर्मी की वजह से लोग इतने परेशान हुए, उनके पास सामान था, बच्चे थे, और इसी वजह से जो धूप और गर्मी जब बढ़नी शुरू हुई तो उसके बाद लोगों ने भी जो है वो पोर्टिको के अंदर चले आए। तो कहीं ना कहीं लगातार गर्मी का सितम जो है वो जारी है, लोगों को परेशान कर रहा है और आने वाले भी कुछ दिनों में जो है वो हालात सुधरने वाले नहीं हैं और तापमान जो है वो 44 से 45 डिग्री के आसपास ही आज भी रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में पारा 46 डिग्री को छू रहा है। राजधानी भोपाल में तापमान 44 डिग्री तक रिपोर्ट हुआ है। श्वेता। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में कहते हैं कि नौतपा यानी कि साल के 9 दिन जो सबसे गर्म दिन होते हैं, तो उस 9 दिनों की सबसे ज्यादा गर्मी अपने चरम पर, अपने शबाब पर नेहा देखने को यहाँ मिल रही है। बिल्कुल, लू के थपेड़ों के बीच कोरोना संक्रमण की दहशत है, उसकी भी मार है। दोनों के मिले जुले असर से एमपी के लोग भी परेशान हो चुके हैं। कोरोना के कहर के बीच ही मध्य प्रदेश में अब गर्मी का भी कहर है। मध्य प्रदेश के 4 ऐसे शहर हैं जहां पे अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री तक पहुंच गया है। आज से नौतपे की शुरुआत हो गई है, यानी मई के महीने के वो 9 दिन जो साल के सबसे गर्म दिन होते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इस वक्त सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी जमीन पर पड़ती है और इसी वजह से मध्य प्रदेश फिलहाल भट्टी की तरह तप रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कें यूं तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से सूनी है, लेकिन उस पर अब गर्मी का भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का लोग हिम्मत करके बमुश्किल अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना से तो खुद को बचाना ही है, लेकिन इसके साथ ही अब गर्मी से भी खुद को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद भोपाल में साफ तौर पर देखी जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और गुजरात की तरफ से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उससे भोपाल का मौसम बेहद शुष्क है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इस तरीके की गर्म हवाएं, लू के थपेड़े चलते रहेंगे। इसके साथ ही 6 से ज्यादा जिलों में हीट वेव की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। तो लोगों को परहेज करने की जरूरत है, घर में रहने की जरूरत है और अपना बहुत बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।